आज इस वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा और इसके साथ ही हम आपको सुनाएंगे करवा माता की आरती। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही व्रत और त्योहारों से जुड़ी कथाएँ और व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँचती रहें। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ हमारा निवेदन है आपसे कि इस कथा को आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय, करवा माता की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहा करता था जिसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सभी का विवाह हो चुका था। एक दिन जब कार्तिक मास आया तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि करवा चौथ का व्रत पड़ा। तो साहूकार की पत्नी और उसकी 7 बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी बेटी भी पहली बार घर आई हुई थी और उसका पहला करवा चौथ था, तो बेटी ने भी अपने मायके में ही करवा चौथ का व्रत रखा। छोटी बहन से सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। वो इतना प्रेम करते थे कि वो सबसे पहले अपनी छोटी बहन को खाना खिलाते थे, तब जाकर खुद खाना खाते थे। क्योंकि वो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी तो उन सब में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। तो जब छोटी बहन ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था तो वो भूख से बहुत व्याकुल हो रही थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वो इसकी ये अवस्था देख नहीं पा रहे थे। जब शाम को सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। वो कहने लगे कि आओ बहन, तुम भी भोजन कर लो। तो उनकी बहन बोली कि भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने के बाद उसको अर्घ देने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। लेकिन उनके भाई जो थे उनसे अपनी बहन की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। तो कुछ समय के बाद जब उनकी बहन भूख से विचलित होकर मूर्छित हो गई, तब उसकी ऐसी स्थिति देखकर उसके भाइयों के सब्र का बांध भी टूट गया और उन्होंने अपनी बहन के व्रत को खुलवाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने घर के पास में एक ऊंचे पेड़ पर दीपक जलाया और उस दीपक को छलनी में रख दिया। इसके बाद वो अपनी बहन से बोले कि उठो बहन, आंखें खोलो, देखो चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत तोड़ लो। छलनी की ओट में वो दीपक ऐसा लग रहा था मानो सचमुच का चंद्रमा हो। छोटी बहन ने भी अपने भाइयों का कहा मानकर उसी चंद्रमा को अर्घ देने के लिए वो निकल पड़ी और अपने भाइयों से भी बोलने लगी कि भाभी देखो चांद निकल आया है, आप लोग भी अर्घ दे दो, आप लोग भी भूखी होगी, आप लोग भी खाना खा लो। इस पर भाभियां बोली कि अभी हमारा चांद नहीं निकला है, उसमें समय है, तुम जाओ और चंद्रमा देखकर व्रत खोल लो। इसके बाद छोटी बहन ने जाकर विधि विधान से नकली चंद्रमा को अर्घ दिया और अपना व्रत तोड़ लिया। जब वो भोजन करने के लिए बैठी तो जैसे ही उसने पहला निवाला उठाया, खाने में बाल आ गया। दूसरा निवाला उठाते ही उसमें कंकड़ आ गया और तीसरा निवाला वो ग्रहण करने जा ही रही थी कि उससे पहले ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, उसको तुरंत ससुराल बुलाया जा रहा है। ये सुनते ही साहूकार की बेटी बहुत घबरा गई और उसी समय ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। अपनी बेटी को विदा करते समय माँ ने एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि बेटी, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव छू लेना। अगर तुम्हें कोई सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे तो अपने पल्लू में एक गांठ लगाकर उसको ये सोने का सिक्का दे देना। उसने जैसा उसकी माँ ने कहा था वैसा ही किया। रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति के पांव छुए, लेकिन किसी ने भी उसको सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। उसके बाद जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी छोटी ननद वहां पर खेल रही थी। जब साहूकार की बेटी ने अपनी छोटी ननद के पांव छुए तो उसने अपनी भाभी को सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया। ये सुनकर उसने अपने पल्लू की गांठ बांध ली और अपनी ननद को सोने का सिक्का दे दिया। जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति तो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और पूरे घर में तो मातम सा छाया हुआ है। साहूकार की बेटी भी अपने पति को इस अवस्था में देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसके लिए ये क्षण बहुत ही दुखदाई था। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरकार उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लाया गया। तो वहां पर साहूकार की बेटी भी पहुंच गई और बोली कि मेरे पति को आप लोग अग्नि नहीं दे सकते।
सभी लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और अपनी बात पे अड़ी रही कि उसके पति को अग्नि ना दी जाए। अंत में गांव वालों ने उसको बहुत कोसा और बोले कि कैसी पत्नी है जो अपने पति को मुक्ति भी नहीं मिलने दे रही है। इसे यहीं छोड़ दो और इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले गए और साहूकार की बेटी के लिए रहने के लिए उसको एक झोपड़ी बनवा दी गई। फिर वो अपने पति के मृत शरीर के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी। साहूकार की बेटी अपने पति के शरीर की साफ सफाई करती और उसके निकट बैठी रहती। वहीं पर आकर उसकी छोटी ननद उसे 2 वक्त का खाना दे जाती थी, जिसे खाकर वो अपना गुजारा करती थी। वो अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए हर चौथ का व्रत भी करती और चांद को अर्घ्य देती थी और ज्योत जलाती थी। इस प्रकार कई चौथें आई और हर चौथ का व्रत उसने पूरे विधि विधान पूर्वक किया। अंत में जब कार्तिक मास की चौथ यानी कि करवा चौथ आई तो उसने अपने ननद से 16 श्रृंगार की सामग्री मंगवाई। उधर जब ननद घर पहुंची तो अपनी माँ को उसने ये बात बताई। तो माँ बोली, लगता है तुम्हारी भाभी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जो भी वो मांग रही है उसको दे आना। तो इस प्रकार ननद ने अपनी भाभी को 16 श्रृंगार का सामान दे दिया। साहूकार की बेटी ने 16 श्रृंगार किया और इसके बाद वो पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करने लगी। रात में चंद्र देवता को उसने अर्घ्य दिया। इसके बाद जब चौथ माता वहां प्रकट हुई और बोली, करवोले भाइयों की प्यारी बहन करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। ये सब सुनकर उसने माता के पैर पकड़ लिए और बोली कि माता, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरा सुहाग वापस कर दीजिए। ये सुनकर चौथ माता कहने लगी कि भाइयों की प्यारी, तुझे सुहाग से क्या लेना देना, तुझे तो सुहाग से ज्यादा भोजन प्यारा है। इस पर साहूकार की बेटी बोली कि माता, मुझसे तो अनजाने में भूल हो गई, कृपया करके मुझे क्षमा कर दो। तब माता बोली कि बेटी, मेरे पाँव छोड़ दो, मेरे जाने का समय हो गया है। लेकिन साहूकार की बेटी नहीं मानी और बोली, नहीं माता, जब तक आप मेरे पति के प्राण वापस नहीं करेंगी तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी और ऐसे ही आपके पांव पकड़ती रहूंगी। जब माता के बार बार कहने पर भी उसने उनके पैर नहीं छोड़े तो माता का दिल भी पिघल गया और उसकी निष्ठा और भक्ति को देखते हुए वो बोली कि तुम अपने सुहाग की सामग्री मुझे दे सकती हो। इस पर साहूकार की बेटी बोली कि माता, आप सुहाग की सामग्री तो क्या, मेरे प्राण भी ले लीजिए, बस मेरे पति के प्राण आप लौटा दीजिए। इसके पश्चात उसने माता को सुहाग की सामग्री अर्पित कर दी। माता ने अपनी आंखों से काजल और मांग से सिंदूर निकालकर उसके पति पर छिड़क दिया। इस प्रकार माता की कृपा से साहूकार की बेटी का पति जीवित हो उठा। इसके बाद उसने माता के पैर छुए और उनको प्रणाम करते हुए बोली कि माता, जिस प्रकार आपकी कृपा ने आज मुझे अपने सुहाग के प्राण लौटाए हैं, उसी प्रकार आप इस व्रत को करने वाली सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस व्रत की कथा पढ़े या सुने, उन सब के पतियों को दीर्घायु देना और उन्हें आरोग्यता प्रदान करना। जय करवा माता की। यहाँ पर करवा चौथ की कथा समाप्त होती है। अब सुनते हैं करवा माता की आरती। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घ आयु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया,
होए सुहागन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। करवा मैया जी की आरती व्रत करे जो गावे। व्रत पूरा हो जाता सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। बोलो करवा चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शिव जी की जय। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है, तो कमेंट में जय करवा माता की लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।